हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टेक सिटी में। मैं आपके साथ आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका फ्रेंड, आपका बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा दोस्त आरजे श्याम वेलकम करता हूं आपका आपके अपने शो टेक सिटी पर, क्योंकि आप सुन रहे हैं अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान। और रेडियो उड़ान की इस नए लुक को मैं तो बहुत पसंद कर रहा हूँ। आपको कैसा लग रहा है नया लुक? वाह, ऐसा लग रहा है सब मेकअप कर दिया हो। रेडियो उड़ान को फिर से मतलब नहला के बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको ये कहे कि पार्लर में, सलून में ले जाके बहुत अच्छे से मेकअप कर दिया गया हो, उसका बहुत ही अच्छे से फेशियल कर दिया गया हो, और ये कहिए कि एक नया लुक उसे दे दिया गया हो, एक नया हेयर स्टाइल भी उसे दे दिया गया हो। इतना बढ़िया लग रहा है। तो आइए इस नए से रेडियो उड़ान पर शुरू करते हैं नया सा एपिसोड इस पुराने से शो का, जिसका नाम है टेक सिटी। और आज हम जैसे कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने बातचीत शुरू की थी जॉस और एनवीडिया के बारे में। आपको बताता है एनवीडिया डाउनलोड कैसे करना है, जॉस डाउनलोड कैसे करना है। साथ ही साथ आज बता देता हूँ जॉस स्टार्टअप विजार्ड के बारे में। जॉस स्टार्टअप विजार्ड दोस्तों एक ऐसा मेन्यू है, या कहिए एक ऐसा डायलॉग बॉक्स है। मेन्यूज तो आप इसे नहीं कहेंगे, बल्कि जाते हैं इसके पास मेन्यूज के थ्रू है, लेकिन होता ही एक डायलॉग बॉक्स की तरह है। लुक इसका जो है एक डायलॉग बॉक्स की तरह होता है। और डायलॉग बॉक्स जो है ये जॉस जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं पूरी तरह से कंप्लीटली, तब अपीयर होता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप बाद में इसे क्रिएट करना चाहते हैं, जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ रास्ते फॉलो करने होंगे। वो क्या होंगे मैं आपको बताऊंगा। मैं आपका दोस्त आरजे श्याम आपको बताएगा कि किस तरह से आप जॉस का स्टार्टअप विजार्ड खोल सकते हैं। स्टार्टअप विजार्ड है क्या? सबसे पहला सवाल आपके सामने। तो जनाब, स्टार्टअप विजार्ड एक ऐसा क्विक मेन्यू है, क्विक डायलॉग बॉक्स है, जहां से आप क्विकली जॉस के सारे सेटिंग्स जो डेली यूज में आते हैं क्विकली आप सेट कर सकते हैं। आपको किसी और मेन्यू में या किसी और सेटिंग में भटकने की जरूरत नहीं है उस ऑप्शन को ढूंढने के लिए। इसके अंदर स्पीच सेटिंग भी होती है, ब्रेल सेटिंग भी होती है। इसके अंदर जॉस को लेकर के जो दूसरी सेटिंग्स हैं वो भी हो सकती हैं, सेट की जा सकती हैं। जैसे पंक्चुएशंस को लेकर के जॉस की जो उसका वॉल्यूम है जॉस का, वो भी आप सेट कर सकते हैं। जॉस को स्टार्टअप के टाइम ऑन ऑफ रखना है, किस तरह से रखना है, उसकी सेटिंग किस तरह से करना है, अलग अलग यूजर के साथ किस तरह की सेटिंग उसकी करनी है, वो भी आप सेट कर सकते हैं यहीं से। तो ये कहिए कि वन इन ऑल एक डायलॉग बॉक्स है जिसमें आपको जॉस से रिलेटेड जो भी बेसिक सेटिंग्स हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसे आप सेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसे सीखने की और समझने की। जॉस जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तब होता है जॉस का स्टार्टअप विजार्ड अपीयर बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप बाद में इसे अपीयर करना चाहते हैं, जैसे कि मैं अब बाद में अपीयर करना चाहता हूं, जॉस तो काफी टाइम पहले इंस्टॉल था मेरे सिस्टम पे, आपको जस्ट इंसर्ट जे प्रेस करना है और उसके बाद में आपको जॉस अपीयर हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम पर सिस्टम ट्रे से रन नहीं कर रहा है जॉस, तो ऑल्ट टैब की का तब तक यूज करते रहना है जब तक आपको जॉस, अगर आप 16 यूज कर रहे हैं तो जॉस होम या जॉस प्रोफेशनल जिस तरह से न सुनाई दी जाए। उसके बाद में इंसर्ट जे आप तब प्रेस कर सकते हैं यदि आपने जॉस को सिस्टम ट्रे से रन कर रखा है। तो ऐसी दोनों ही सूरत में मैंने आपको बता दिया है जॉस तक पहुंचने का रास्ता। उसके बाद ऑल्ट की आपको प्रेस करनी है मेन्यूज में जाने के लिए। मेन्यूज में जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको हेल्प के लिए एच प्रेस करना है। एच से आप हेल्प में पहुंचने के बाद जेड प्रेस करेंगे। विजार्ड में जो जेड है वो जेड आप प्रेस करेंगे, स्टार्टअप विजार्ड ओपन हो जाएगा। और वहां क्या क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। जॉस स्टार्टअप विजार्ड में सबसे पहले एक ऑप्शन होता है ट्रेनिंग मटेरियल का। ट्रेनिंग मटेरियल का जो ऑप्शन है वो तब आता है जब आप जॉस को किसी सीडी से इंस्टॉल कर रहे होते हैं।
ये ट्रेनिंग मटेरियल का जो ऑप्शन है वो होता है, उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं जिससे कि आप ट्रेनिंग मटेरियल इंस्टॉल कर सकते हैं। एक चेकबॉक्स होता है FSC डेजी मटेरियल का, वो चेकबॉक्स यदि आप चेक रखते हैं तो जॉज इंस्टॉल होने के साथ साथ उसका ट्रेनिंग मटेरियल भी जो होता है वो इंस्टॉल हो जाता है उसके साथ में, इंस्टॉलेशन के साथ में। यदि चेकबॉक्स आपने क्लियर रखा हुआ है तो ट्रेनिंग मटेरियल आपका जॉज इंस्टॉलेशन के दौरान इंस्टॉल नहीं होगा। अब इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो CD से इंस्टॉल ना करने के बाद भी आते हैं और CD से इंस्टॉल कर रहे होते हैं तब भी आते हैं। मैं फिलहाल जॉज स्टार्टअप विजार्ड ओपन कर रहा हूं तो मुझे ट्रेनिंग मटेरियल वाला ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, मैं इसलिए आपको पहले से बता दिया हूँ। आइए अब मुझे इंसर्ट J प्रेस करना होगा जॉज में जाने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे अपने जॉज की स्पीड स्लो करनी होगी भाइयों। मैं थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लूं, फिर आपसे मुखातिब होता हूँ। आइए मैं स्पीड स्लो कर लेता हूँ। और अब इंसर्ट J प्रेस करेंगे। JAWS context menu to navigate, press up or down arrow O, option sub menu O. ये मेन्यू आ गया है। मेन्यू में आपको H प्रेस करना है हेल्प में जाने के लिए, या डाउन एरो से हेल्प भी ढूंढ सकते हैं आप, अदरवाइज H प्रेस करेंगे। H training T. यहाँ ट्रेनिंग का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर Z प्रेस करेंगे, Z फॉर जू। ये आप Z प्रेस करेंगे तो स्टार्टअप विजार्ड में आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। Z menu bar, leaving menu bar, JAWS startup wizard dialog, speech settings, rate 62, left right slider 20% to increase or decrease, use the arrow keys, Alt plus R. तो ये जॉज का स्टार्टअप विजार्ड ओपन हो गया है मेरे सामने, और आप ये देखिए कि सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है Rate 62, left right slider 20% to increase or decrease, use Alt Shift Tab, cancel button to activate, press space tab, rate 6. कुछ ऑप्शंस होते हैं। ये पहला है स्पीच रेट का। स्पीच रेट यानी कि कितना स्लो आप उसे बुलवाएंगे, कितना फास्ट जो उसको बुलवाएंगे, ये सेट करने के लिए होता है स्पीच रेट। स्पीच रेट जो है वो आप सेट करेंगे तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। लेफ्ट और राइट एरो से ये एक एक पॉइंट आगे बढ़ेगा। लेफ्ट एरो या राइट एरो प्रेस करके देखें, जैसे कि 20%, 21%, 22%, 23%, 24%, 25%. इस तरह से एक एक % आगे बढ़ेगा। डाउन एरो या अप एरो से थोड़ा और ज्यादा आगे बढ़ेगा। 26%, 27%, 28%. इस तरह से एक एक % यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डाउन एरो, अप एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो का यूज कर सकते हैं। 29%, 30%. और यदि आप 10% एक बार में 10% बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो आपको पेज अप या पेज डाउन की का यूज करना होगा। जैसे कि मैं भी पेज अप और पेज डाउन की का यूज करूंगा। इंक्रीज करने के लिए आप पेज अप यूज करेंगे, डिक्रीज करने के लिए पेज डाउन यूज करेंगे। 40%, 50%, 60%, 70%. ये अप पेज अप का मैंने यूज किया है तो इंक्रीज हो रहा है। डाउन का यूज करेंगे पेज डाउन का तो डिक्रीज हो जाएगा। 20 पर चले फिर से। 60%, 50%, 40%, 30%, 20%. ये स्पीच रेट आपका ओके हो गया। मुझे 20 रखना है, मैंने 20 रख लिया। टैब की प्रेस करेंगे एक बार। Tab, punctuation, combo box, sum 2 of 4. To change the selection, use the arrow keys, Alt plus U. एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ एक्सप्लेन करने से पहले कि स्पीच रेट के बारे में जहाँ तक बात है, वो बाय डिफॉल्ट उसका जो स्पीच रेट होता है वो होता है 57, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो वो होता है 15%। और अब बात करेंगे पंक्चुएशन कंट्रोल की। तो ये पंक्चुएशन कंट्रोल जो है इसमें बाय डिफॉल्ट मोस्ट पे रहता है ये, लेकिन ये अभी सम पर मैंने सेट किया हुआ है। आप भी इसे सम पर सेट कर सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन होते हैं वो है ऑल, मोस्ट, सम और नन। मोस्ट में लगभग सारे ही जो
पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो अनाउंस करता है, और सम में बहुत कम जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो अनाउंस करता है। और ऑल में यदि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें आप चाहते हैं कि सारे जो पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह लगे हुए हैं वो अनाउंस करे जॉस, तो आपको उसके लिए ऑल पे रखना होगा। देखते हैं ये ऑप्शंस में देखने के लिए आपको अप डाउन एरो की का यूज करना होगा। None. Some. Most. All. ये अप और डाउन एरो की का यूज करेंगे आप तो ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। जो ऑप्शन आपको चाहिए उस पर आप एरो की रखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मुझे सम चाहिए, मैं सम एस प्रेस करूंगा सम के। S. Some. जो ये सेटिंग्स होती हैं सम, मोस्ट और ऑल या नन, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है सम और मोस्ट में, क्योंकि सम में कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो अनाउंस नहीं होते हैं, लेकिन वे साइंस जो है मोस्ट में अनाउंस होते हैं। ऑल में तो सारे अनाउंस होते हैं और नन में कोई भी लगभग कोई भी साइन जो है अनाउंस नहीं होता है, कोई भी सिंबल अनाउंस नहीं होता है जॉस की। तो आप सम और मोस्ट का डिफरेंस क्या हो सकता है वो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन का या लेस देन का जो साइन है वो मोस्ट वाली सेटिंग में अनाउंस किया जाता है जॉस के द्वारा, लेकिन ये साइंस यदि आप सम पर रखते हैं अपना कर्सर, आपकी सेटिंग में आपने चूज किया हुआ है सम, तो इस प्रकार के साइंस जैसे कि ग्रेटर देन या लेस देन, इस प्रकार के साइंस जॉस अनाउंस नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल एक नोटपैड की फाइल खोलते हैं, विंडो आर प्रेस करें, Windows R. Run dialog. Type the name. कंट्रोल की मैंने प्रेस कर दिया जॉस की स्पीच को स्टॉप करने के लिए। टाइप करें यहाँ पर NOTEPAD नोटपैड। नोटपैड खोलने के बाद हम ताकि प्रैक्टिस कर सकें कुछ राइटिंग, और राइटिंग के थ्रू आपको समझा सकें सम और मोस्ट के जो साइंस हैं उनमें क्या फर्क होता है जॉस को लेकर। जस्ट एक एग्जांपल है, और भी सिंबल्स हो सकते हैं। NOTEPAD. Notepad. Enter untitled notepad. Edit. Type in text. यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। Less. RAO. Radio. UDAAN. Uden. AD. And. SAYAM. Shyam. Greater. Space. PRESEN. IFG presenting. AEO. Show. CALED. Called. TEH. CRTY. Tech City. Period. Enter. The show called Tech City. Radio Uden and Shyam presenting. ये जो मैंने लिखा है इसमें लेस देन और ग्रेटर देन का यूज किया गया है। जॉस की सेटिंग फिलहाल सम पर है, और जॉस डॉट 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 3 डॉट्स लगाने को पढ़ रहा The है। show called Tech City. डॉट 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 अनाउंस कर रहा है, लेकिन जो लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस हैं उन्हें अनाउंस नहीं कर रहा है। वे साइंस कहाँ है, लेट्स चेक आउट। Top of file. Radio home. R. Less. स्टार्टिंग होती है लेस देन वाले सिंबल के साथ। होम की प्रेस करूंगा, सबसे पहली लाइन में हूँ Home. Less. लेस देन R. A. A D. D I. I O. O Space. स्पेस U. U D. D A. A A. A N. N Space. स्पेस A. A N. N D. D Space. स्पेस S. S कैपिटल H. H Y. Y A. A M. M Greater. ग्रेटर देन साइन। ग्रेटर देन का यहाँ पर साइन है। आप याद कीजिएगा कि शुरुआत में, लाइन की शुरुआत में लेस देन का साइन है, और श्याम जहाँ लिखा है, मेरा नाम लिखा है, वहां पर उसके लास्ट में ग्रेटर देन का साइन है। देन लाइन गेट्स चेंज। Space. P. R. R E. E S. S E. E N. N T. T I. I N. N G. G Space. स्पेस T. H. T. T H. E. H E Space. स्पेस S. S H. O. H O W. W Space. स्पेस C. A. C. C A. A L. L L. L E. E D. D Space. स्पेस T. कैपिटल T E. E C. C H. H C. C कैपिटल I. I T. T Y. Y Period. डॉट Period. डॉट Period.
अब इसको सम की सेटिंग के साथ अगर पढ़ा जाएगा, Top of file. Radio Udin and Shyam presenting. यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन के साइन जॉज ने नहीं पढ़े हैं। The show called Tech City ... डॉट 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 3 है, इस जॉज ने इन्हें अनाउंस किया है। आइए सेटिंग चेंज करें, सम से मोस्ट की सेटिंग करते हैं। इंसर्ट जे, JAWS context menu to navigate. बेसिक्स, Basics ... B. डाउन एरो, वॉइस एडजस्टमेंट, Voices sub menu V. वॉइस सब मेन्यू में वॉइस एडजस्टमेंट है, राइट एरो से इसे ओपन करेंगे, Voice adjustment ... V. एंटर की प्रेस करेंगे, Enter menu bar. Leaving menu bar. Voice adjustment dialog. टैब, जब तक कि आप पंक्चुएशन का जो कंट्रोल है वहां ना पहुंच जाए। Tab. Profile tab. Synthesizer tab. Synthesizer tab. Voice adjust. Combo box. All contexts 1 of 6. To change tab. Voice 62 left right slot tab. Voice punctuation. Combo box. Sum 2 of 4. To change the selection use the arrow keys. सम पर है भी कर्सर, डाउन एरो का यूज करके मोस्ट कर देंगे इसे। Most. मोस्ट पे मैंने कर्सर कर दिया है, अब इसे ओके कर देता हूँ। No window is active. अब फिर से उस नोटपैड वाली फाइल में मैं चलता हूँ, Alt tab. Untitled dash notepad. Untitled. कंट्रोल होम प्रेस करके टॉप पर जाएंगे हम और पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। Top. Less Radio Udin and Shyam Greater presenting. फिर से सुनेंगे आप, Less Radio Udin and Shyam Greater presenting. लेस देन रेडियो उड़ान एंड शायम ग्रेटर देन प्रेजेंटिंग। Less Radio Udin and Shyam Greater presenting. यही चीज सम वाली सेटिंग में जॉज पढ़ रहा था, लेकिन लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस नहीं पढ़ रहा था। The show called Tech City ... तो ये डिफरेंस होता है सम और मोस्ट को लेकर के, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के कुछ सिंबल्स होते हैं जिन्हें जॉज सम की सेटिंग में तो अनाउंस नहीं करता है, लेकिन वहीं मोस्ट वाली सेटिंग्स में उन्हें अनाउंस करता है। और अब टैब की प्रेस करेंगे, Tab. Type in echo characters and words. Radio button checked 4 of 4. To change the selection press up or down arrow. Alt plus E. टाइपिंग एको। टाइपिंग एको से मतलब ये है कि आप अगर प्रेस करेंगे, इसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, अप डाउन की से देखेंगे। Type in echo character. Type in echo off. Radio button checked 1 of 4. टाइपिंग एको ऑफ, यानी कि अगर आप कोई भी टाइपिंग एको अनाउंस, टाइपिंग एको एक्चुअली होता यह है कि जब आप कीबोर्ड पर कोई भी की प्रेस करते हैं तो जॉज उसे अनाउंस करता है। जैसे मान लीजिए आपने एस प्रेस किया तो जॉज कहेगा एस, डॉट प्रेस किया तो जॉज कहेगा पीरियड, कॉमा प्रेस किया तो जॉज कहेगा कॉमा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जॉज कुछ भी अनाउंस ना करे, कीबोर्ड पर प्रेस करने पर आप कोई भी की प्रेस करें तो जॉज साइलेंट रहे, तो आप इसके लिए ऑफ रेडियो बटन चेक रख सकते हैं। अप एरो से आप जाएंगे तो वो ऑफ रेडियो बटन आपको मिल जाएगा, वो आप चेक रख सकते हैं, उस पर अपना कर्सर रख सकते हैं। Type in echo off. Radio button checked. उसके बाद में है कैरेक्टर, Type in echo characters. Radio button checked 2 of 4. Characters, To radio change the button checked, selection 2 of press up 4. or down arrow. Alt plus E. और इस पर यदि आप रखते हैं अपना कर्सर कैरेक्टर्स पर, तो जॉज कैरेक्टर्स टाइप करने पर ही अनाउंस करेगा। जैसे जेड ई आपने टाइप किया तो जेड, फिर ई टाइप करेंगे तो आप ई बोलेगा, स्पेस टाइप करेंगे तो स्पेस बोलेगा। इसके अलावा जॉज वर्ड वगैरह अनाउंस नहीं करेगा। इसके बाद है वर्ड। Type in echo words. Radio button checked 3 of 4. To change Type the in selection echo. press up or down arrow. Alt plus E. टाइपिंग एको वर्ड्स रेडियो बटन चेक। वर्ड्स में होता ये है कि जब आप, जैसे मान लीजिए आपको वर्ड टाइप करना है, डब्ल्यू आपने टाइप किया तो जॉज कुछ नहीं बोलेगा, ओ आपने टाइप किया जॉज कुछ नहीं बोलेगा, आर आपने टाइप किया जॉज कुछ नहीं बोलेगा, डी आपने टाइप किया जॉज कुछ नहीं बोलेगा, एस आपने टाइप किया जॉज कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब आप एंटर की या फिर स्पेस बार आप जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो जॉज वर्ड्स ऐसे बोल देगा। इस तरह से जॉज वर्ड्स पढ़ेगा। Type in echo characters and words. Radio button checked 4 of 4. इसमें कैरेक्टर्स और वर्ड्स दोनों ही जॉज पढ़ेगा। जैसे आप कैरेक्टर्स बाय कैरेक्टर्स टाइप करेंगे जॉज अनाउंस करेगा, और स्पेस बार या एंटर की प्रेस करेंगे वर्ड पूरा बनता है जो भी उन कैरेक्टर्स से, वो भी अनाउंस करेगा। उसके बाद आप टैब की प्रेस करेंगे। वैसे बाय डिफॉल्ट ये कैरेक्टर्स पर होता है, लेकिन आप इसे
अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मुझे कैरेक्टर एंड वर्ड्स चाहिए तो मैं कैरेक्टर एंड वर्ड्स पर उसको कर्सर को रखूंगा। Type in echo words radio button. Type in echo characters and words radio button checked. 4 of 4. The chain. और टैब की प्रेस करेंगे। Tab. Next button to activate. Press space bar. Alt plus N. ये नेक्स्ट बटन आ गया है और नेक्स्ट बटन प्रेस करते ही इस डायलॉग बॉक्स का अगला जो चरण है वो आपको मिल जाएगा। Alt N आप प्रेस कर सकते हैं नेक्स्ट बटन पर डायरेक्ट जाने के लिए, अदरवाइज आप नेक्स्ट बटन पर पहुंच के भी एंटर की प्रेस कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट बटन पर मैं एंटर करता हूं। अब Enter. Run JAWS settings if you select. स्पीच सेटिंग्स देखने के बाद अब बारी है रन जॉस सेटिंग्स को देखने की। और रन जॉस सेटिंग्स, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्या ऑप्शन हमारे लिए अपीयर होता है। Start JAWS at the logon screen. Checkbox not checked. To check, press space bar. Alt plus S. स्टार्ट जॉज एट द लॉग ऑन स्क्रीन, चेक बॉक्स नॉट चेक। आपके जो लॉग इन स्क्रीन होता है कंप्यूटर का, जो कि जहाँ से आप लॉग इन करते हैं कंप्यूटर पर, यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह जो डालते हैं, पासवर्ड डालने के लिए कहता है आपको, वहाँ पर चाहते हैं कि जब जॉज आपको गाइड करे तो एट द लॉग इन स्क्रीन चेकबॉक्स नॉट चेक रहेगा, तो उसे आपको चेक करके रखना होगा। Tab. Start JAWS after logon for all users. Checkbox not checked. To check, press space bar. Alt plus A. स्टार्ट जॉज आफ्टर लॉग ऑन फॉर ऑल यूजर चेकबॉक्स Start JAWS after check. logon for all users. Checkbox not checked. To या नॉट चेक, ये है आपका वो ऑप्शन। ये एक्चुअली तब अपीयर होता है जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट से अपना सिस्टम रन कर रहे होते हैं। ऑटोमेटिकली जॉज स्टार्ट करने के लिए जो जॉज रन सेटिंग्स होती हैं वो दो तरह से होती हैं। एक तो विंडोज विस्टा और उससे आगे वाले जो सिस्टम्स हैं उनके लिए, और विंडोज एक्सपी में ये अलग तरीके से अपीयर होती हैं। दोनों अलग अलग तरीके से अपीयर होती हैं। वो किस किस तरह से अलग अलग तरीके से अपीयर होती हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। विंडोज विस्टा और उसके बाद के जो विंडोज के वर्जन हैं उनमें तो कई प्रकार के चेक बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं, लेकिन विंडोज एक्सपी में एक चेक बॉक्स होता है। डिफॉल्ट वैल्यूज की अगर बात करें तो जॉज ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट रूप से तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होने के लिए उसकी वैल्यूज सेट होती हैं। यानी यदि आप कोई इसमें परिवर्तन ना करें तो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाए। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट से जो अपना जो सिस्टम है उसको रन कर रहे हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस अपीयर होते हैं, और अगर स्टैंडर्ड अकाउंट से आप रन कर रहे हैं तो यूजर सेटिंग्स होती हैं। वहाँ एक कॉम्बो बॉक्स होता है, वो हम देखेंगे किस प्रकार का होता है। जैसे कि ऑल यूजर सेटिंग के अकॉर्डिंग आप चलाना चाहते हैं, नेवर यदि आप चाहते हैं जॉज कभी रन ना करे ऑटोमेटिकली स्टार्ट होने पर तो नेवर आप रख सकते हैं, या ऑलवेज आप रख सकते हैं। ये कॉम्बो बॉक्स होता है। जो चेक बॉक्स होता है, सबसे पहले एक चेक बॉक्स होता है ऑटोमेटिकली स्टार्ट जॉज एट द लॉग ऑन स्क्रीन। यदि चेक बॉक्स चेक आपने रखा है तो लॉग ऑन स्क्रीन पर चेक बॉक्स चेक करने पर जॉज अपीयर हो जाएगा और आपको गाइड करेगा। यदि चेक बॉक्स क्लियर है तो लॉग इन स्क्रीन पर जॉज अपीयर नहीं होगा, यानी कि जहां आप पासवर्ड टाइप करते हैं अपने कंप्यूटर पर तो वहां पर जॉज आपको गाइड नहीं करेगा यदि चेक बॉक्स चेक नहीं है। यदि आप इस सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं, चेक बॉक्स को चेक या नॉट चेक करना चाहते हैं, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स मिलने चाहिए। जैसे कि आप स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट से आप अपना सिस्टम चला रहे हैं और चेक बॉक्स को चेक या नॉट चेक करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन करते हैं, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स का प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, जहाँ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो अकाउंट है वो आपसे पासवर्ड टाइप करने के लिए कहेगा, ताकि आप स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट पे उसे चेंज कर सकें। एक चेक बॉक्स होता है इसमें ऑटोमेटिकली स्टार्ट जॉज आफ्टर लॉग इन स्क्रीन अपीयर्स। तो लॉग इन स्क्रीन के बाद जब आप मेन अपना कंप्यूटर चलाते हैं, यदि आप उस समय जॉज रन करना चाहते हैं तो आपको चेक बॉक्स चेक करना होगा, और यदि आप नहीं चाहते हैं रन करना तो चेक बॉक्स नॉट चेक करना होगा। ये चेक बॉक्स भी आप जब परिवर्तन करेंगे या ऑटोमेटिकली स्टार्ट के लिए जो चेक बॉक्स है वो चेक करेंगे या अनचेक करेंगे, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स का होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट है तो आपके पास एक कॉम्बो बॉक्स होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि जॉज जो है आप किस तरह से रन करना चाहते हैं, ऑल यूजर सेटिंग के साथ, नेवर या फिर ऑलवेज। ये 3 ऑप्शन होंगे। नेवर यदि आप रखते हैं तो जॉज लॉगिन स्क्रीन पर स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट जॉज आफ्टर लॉग ऑन फॉर दिस यूजर,
ये कॉम्बो बॉक्स होता है। इस कॉम्बो बॉक्स में 3 ऑप्शन होते हैं, ऑलवेज, नेवर और ऑल यूजर सेटिंग्स। यदि आपने इसे नेवर पे रखा हुआ है तो आफ्टर लॉग इन स्क्रीन ये जॉज आपके लिए काम नहीं करेगा, रन नहीं करेगा आपके सिस्टम पर। यदि आपने ऑल यूजर सेटिंग्स को फॉलो करते हुए लिखा है तो जॉज ऑल यूजर सेटिंग को फॉलो करेगा। और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा बाद में। लेकिन एक जो ऑप्शन होता है वो होता है इसमें ऑलवेज का। ऑलवेज मतलब हमेशा आफ्टर लॉग इन स्क्रीन जॉज आपके सिस्टम पर रन करेगा। ये जो कॉम्बो बॉक्स है ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैंडर्ड यूजर राइट्स होते हुए आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ऑटोमेटिकली स्टार्ट जॉज फॉर ऑल यूजर चेक बॉक्स एक चेक बॉक्स होता है इस तरह से, और दूसरा होता है कॉम्बो बॉक्स। तो आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सी चीज एक दूसरे को ओवरराइड करेगी। तो कॉम्बो बॉक्स की जो वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट जॉज फॉर ऑल यूजर चेक बॉक्स को ओवरराइड करेगी, यानी उसकी वैल्यूज को ध्यान में न रखते हुए कॉम्बो बॉक्स की वैल्यूज को जॉज यूज करेगा। और अगर नेवर सिलेक्टेड है तो करंट यूजर स्टार्ट होने पर जॉज रन नहीं करेगा। और ऑल यूजर सेटिंग यदि आपने सेटिंग कर रखी है तो इस तरह से वैल्यूज हो सकती हैं। क्या क्या उसके परिणाम हो सकते हैं? JAWS will start after the current user logs on. If the administrator selected, he automatically starts. JAWS will start after the current user logs on. If the administrator selected, he automatically starts JAWS after log on for all users checkbox. यदि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट का यूज करते हुए आपने ऑटोमेटिकली लॉग इन टू ऑल यूजर चेक बॉक्स चेक कर रखा है तो जो जॉज है वो करंट यूजर से रन करने के बाद ऑन हो जाएगा यदि आपने ऑल यूजर सेटिंग का ऑप्शन कॉम्बो बॉक्स में चूज कर रखा है। और यदि ये चेक बॉक्स क्लियर किया हुआ है तो जॉज स्टार्ट नहीं होगा अगर आप करंट यूजर से लॉग इन करते हैं। ऑटोमेटिकली स्टार्ट जॉज चेक बॉक्स, ये चेक बॉक्स आपको अपीयर होता है यदि आप विंडोज एक्सपी में जॉज का इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इस चेक बॉक्स को चेक करने पर जॉज जो है सिस्टम को लॉगिन करने पर ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है। एक्सपी की बात कर रहा हूँ। और यदि ये चेक बॉक्स नॉट चेक है तो लॉगिन स्क्रीन पर जॉज अपीयर नहीं होगा। और स्पीच और ब्रेल दोनों ही सपोर्ट करेगा यदि ये चेक बॉक्स चेक है तो। दूसरी चीज ये है कि ये चेक बॉक्स तभी अवेलेबल होगा जब आप अपने सिस्टम की हार्ड डिस्क से जॉज को रन कर रहे हैं, आपके सिस्टम पर इंस्टॉल है ये जॉज। यदि आप कोई रिमूवेबल ड्राइव से जॉज को रन कर रहे हैं तो जॉज के अंदर ये डायलॉग बॉक्स अपीयर नहीं होगा। तो इस तरह से इसके ऑप्शंस होते हैं। एक बार मैं आपको इसके जो चेक बॉक्सेस हैं, कॉम्बो बॉक्सेस हैं, उनसे भी आपको रूबरू करवा दूं। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है Start JAWS at the logon screen, checkbox not checked. To check, press space bar, Alt+S. मैं किसी को ब्रीफली एक्सप्लेन फिर से नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं सारी चीजें बता चुका हूँ। स्टार्ट जॉज एट द लॉगिन स्क्रीन, Start JAWS at the logon screen, checkbox not checked. To check, चेकबॉक्स नॉट चेक है, इसे आप चेक करेंगे, लॉगिन स्क्रीन पर जॉज अपीयर हो जाएगा। Start JAWS after logon for all users, checkbox not checked. चेकबॉक्स है स्टार्ट जॉज आफ्टर लॉगिन स्क्रीन फॉर ऑल यूजर्स। चेकबॉक्स चेक या नॉट चेक होने से क्या होगा ये आपको बता चुका हूँ मैं। Start JAWS after logon for all users, checkbox not checked. To check, press space bar, Alt+S. Start JAWS after logon for all users, checkbox not checked. To check, press tab. Start JAWS after logon for this user, combo box, using the all users setting, 3 of 3. To ये कॉम्बो बॉक्स जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ये भी एक कॉम्बो बॉक्स है। tab, shift tab. इसको Start आप ऑल्ट डाउन एरो से आप ओपन open करेंगे, list box, using the all users setting. डाउन एरो करेंगे, Never, always. ये सारे ऑप्शंस हैं। इसको डाउन एरो से फिर से सेट कर लूंगा मैं। Using the all users set, close list box. ऑल्ट अप एरो से इसे क्लोज कर देंगे, टैप करेंगे। Tab, run JAWS from system tray, checkbox checked. To clear check mark. रन जॉज फ्रॉम सिस्टम ट्रे, रन जॉज फ्रॉम सिस्टम ट्रे, Run JAWS from system tray, checkbox checked. ये चेक बॉक्स मैंने चेक रखा है। बाय डिफॉल्ट ये चेक बॉक्स नॉट चेक होता है। आप जब ऑल टैप करते हैं तो टैबिंग ऑर्डर, आप जब ऑल टैप की का यूज करते हैं तो टैबिंग ऑर्डर में जॉज की एक विंडो आपको दिखाई देती होगी जॉज इंस्टॉल करने के बाद। यदि आप चाहते हैं कि वो विंडो अपीयर ना हो ऑल टैप करने पर तो जॉज को आप सिस्टम ट्रे से रन कर सकते हैं। सिस्टम ट्रे से रन करने के लिए आपको चेक बॉक्स चेक रखना होगा।
उसके बाद जब भी आप जॉस की विंडो चाहते हैं तो आपको जस्ट इंसर्ट की प्लस जे, ये शॉर्टकट की होती है, ये आपको प्रेस करनी होगी। और जैसे ही आप ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे जॉस अपीयर हो जाएगा। जॉस का एक मेन्यू दरअसल अपीयर होगा और इस मेन्यू में आपको ऑप्शन अपीयर होंगे। जैसे ऑप्शन है, इसमें यूटिलिटी है, लैंग्वेज है, हेल्प है, इस तरह से अपीयर होगा। जैसे कि मैं अभी इंसर्ट जे प्रेस करता हूँ। JAWS context menu to navigate, press up or down arrow. O. Option sub menu. O. ऑप्शन है Utility sub menu. U. यूटिलिटी है, Language sub menu. L. लैंग्वेज Help है, sub menu. H. हेल्प है। तो ये राइट एरो से आपको सब मेन्यूज ओपन होंगे। इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं और उससे बाहर निकलने के लिए आप एस्केप या ऑल्ट की प्रेस कर सकते हैं। Leaving menus. तो इस तरह से आप रन जॉस फ्रॉम सिस्टम ट्रे, ये चेकबॉक्स का आप यूज कर सकते हैं। Tab. Alt tab. JAWS startup wizard. Run JAWS. मैं फिर से आ गया जॉस स्टार्टअप विजार्ड में, टैब की प्रेस करेंगे आप। Tab. Back button to activate. Press space bar. Alt plus B. अब यदि आप इस जॉस विजार्ड में बैक करना चाहते हैं, स्पीच सेटिंग में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक बैक बटन है। ऑल्ट बी आप प्रेस कर सकते हैं इसका शॉर्टकट, और ऑल्ट एन आप प्रेस कर सकते हैं नेक्स्ट सेटिंग्स के लिए। Tab. Next button to activate. Press space bar. Alt plus N. ऑल्ट प्लस एन आप प्रेस करेंगे, नेक्स्ट बटन आ जाएगा। नेक्स्ट बटन को प्रेस कर दें तो कीबोर्ड सेटिंग्स हमें मिलेंगी। कीबोर्ड सेटिंग से मुखातिब होने से पहले दोस्तों जरूरत है एक छोटे से ब्रेक की। आप सुनते रहिए अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान अपने दोस्त आरजे शाम के साथ। अपने व्यूज, अपने फीडबैक्स आप हमसे शेयर कीजिए facebook.com/रेडियो उड़ान पर आकर के। radioudaan.com हमारी वेबसाइट है, वहां पर आप आइए, आर्काइव रिक्वेस्ट कीजिए। आप किसी भी शो के लिए आर्काइव रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी हमारे टेक सिटी के शोज अपलोड हो चुके हैं। आप रेडियो उड़ान स्पेस टेक सिटी आप टाइप कीजिए और आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर भी रेडियो उड़ान के ये जो टेक सिटी के शोज हैं आपको अपलोडेड मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप mail@radioudan.com ये जो है वो आपको मिल जाएगा। mail@radioudan.com हमारी मेल आईडी है, जहां पर आप आकर मेल कर सकते हैं हमें अपनी क्वेरीज, अपने फीडबैक्स। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इन रास्तों पर। आप हमें मिल सकते हैं आकर के, हम आपका वेट करेंगे। लेकिन अभी लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद बढ़ाते हैं स्टार्टअप विजार्ड को सीखने का ये सफर आगे। सुनते रहिए अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर। आपका अपना दोस्त आरजे शाम आपके लिए प्रेजेंट कर रहा है शो, आपका अपना शो, नाम है जिसका टेक सिटी। You are listening to Radio Udan, Radio Udan, Radio Udan, a flight of life. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ। अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के माध्यम से शुभ समाचार। अंकित कपूर, संदीप अरोड़ा, विनय खुराना का शानदार प्रयास दो दिलों को मिलाने का। तो आइए रजिस्टर कीजिए और पाइए मनचाहा हमसफर।
ज्यादा जानकारी के लिए आप रजिस्टर करें www.disablesaadi.com पर। आप कॉल कर सकते हैं 950175100, and you can drop an email to info@disablematrimonial.com. You are listening to Radio Udan, Radio Udan, Radio Udan, a flight of light. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्याम और पेश कर रहा हूं आपके लिए अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर आपका अपना शो टेक सिटी। वर्चुअल रिबन Use virtual ribbon menus checkbox not checked. To check, press space bar. और अब हम आ गए हैं कीबोर्ड सेटिंग्स में। कीबोर्ड सेटिंग्स में किस तरह की चीजें होती हैं वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर वर्चुअल रिबन मेन्यूज को लेकर के है। Shift tab, cancel tab. Use virtual ribbon menus checkbox not checked. यूज वर्चुअल रिबन मेन्यूज चेकबॉक्स नॉट चेक। बाय डिफॉल्ट ये चेकबॉक्स नॉट चेक होता है। आप इसे वर्चुअल रिबन मेन्यूज का अगर यूज करना चाहते हैं JAWS में तो आप इसे चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है वर्चुअल रिबन मेन्यूज के बारे में। यहाँ पर वर्चुअल रिबन मेन्यूज एक्चुअली क्या है? वर्चुअल रिबन मेन्यूज देखिए, वर्चुअल रिबन मेन्यूज एक्चुअली होता यह है कि आजकल आपने देखा होगा 2007 वर्ड 2013 जो अभी आए हैं उनमें मेन्यूज की जगह जो पहले ट्रेडिशनल मेन्यूज हुआ करते हैं 2003 MS ऑफिस में, उसके स्थान पर रिबन्स का यूज होने लगा है। तो इन रिबन्स को एक्सेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एक ट्रेडिशनल वे में। तो वर्चुअल रिबन मेन्यूज का चेकबॉक्स यदि चेक है तो आप इन रिबन्स में ट्रेडिशनल वे में ही मेन्यूज और सब मेन्यूज की तरह रिबन्स में नेविगेट कर सकते हैं। जो अपर रिबन होता है उसमें नेविगेट करने के लिए लेफ्ट और राइट एरो का यूज करेंगे आप वर्चुअल रिबन मेन्यू चेकबॉक्स चेक होने के बाद, और अपर रिबन से लोअर रिबन की ओर जाने के लिए डाउन एरो का यूज करेंगे आप। और जो रिबन्स होते हैं उससे बाहर आने के लिए एस्केप की या ऑल्ट की का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रिबन्स का यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा चेक बॉक्स है हम देखते आइए। Tab, use keyboard layout, combo box, laptop, यूज कीबोर्ड लेआउट कॉम्बो बॉक्स। use keyboard layout, combo box, laptop, 2 of 3. इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। ऑल्ट डाउन एरो की का प्रेस करके आप इसको ओपन करेंगे पहले। Open list box, laptop, desktop, डेस्कटॉप, laptop, लैपटॉप, Kinesis. किनेसिस। डेस्कटॉप कीबोर्ड लेआउट तब ठीक है जब आपके सिस्टम पर जो न्यूमेरिकल कीपैड है वो अवेलेबल हो आपके कीबोर्ड पर। लेकिन यदि न्यूमेरिकल कीपैड आपके कीबोर्ड पर अवेलेबल नहीं है तो आप लैपटॉप कीबोर्ड का लेआउट चूज करेंगे। यदि आप लैपटॉप कीबोर्ड लेआउट चूज करते हैं अपने इस कॉम्बो बॉक्स में से तो आपके लिए न्यूमेरिकल कीबोर्ड न होने पर, आपके कीबोर्ड पर न्यूमेरिकल कीपैड न होने की स्थिति में आपको एडिशनल की स्ट्रोक्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिन्हें लैपटॉप की स्ट्रोक्स कहा जाता है। इसके जरिए आपके वो बिना न्यूमेरिकल कीपैड के भी आप वो सारे काम कर सकते हैं जो न्यूमेरिकल कीपैड से आप किया करते हैं। और यदि आपके पास न्यूमेरिकल कीपैड नहीं है आपके कीबोर्ड पर तो आप लैपटॉप की जो कीबोर्ड लेआउट उसमें दिया हुआ है उसको आप चूज कर सकते हैं। यदि आपके पास न्यूमेरिकल कीपैड है आपके लैपटॉप पर तो आप कीबोर्ड जो डेस्कटॉप वाला है उसको चूज कर सकते हैं, उसको लेआउट को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप टैब की प्रेस करेंगे, आप चूज करके ऑप्शन। मैं लैपटॉप कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ तो लैपटॉप का जो लेआउट हो, लैपटॉप के लिए जो लेआउट है उसको मैं यहाँ पर यूज करूंगा। Laptop.
अब टैब की प्रेस करूंगा, ऑल्ट अप एरो की से बंद करके। Close list box tab. Initial state of numlock key turn off with startup radio button check. इनिशियल स्टेट ऑफ नमलॉक की। नमलॉक की होती है आपके न्यूमेरिकल कीपैड को जो उसका स्टेटस है वो ऑन या ऑफ करने के लिए। तो बाय डिफॉल्ट ये चेक बॉक्स ऑफ रहता है, ये जो रेडियो बटन है ये ऑफ पर सेट रहता है, लेकिन आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार की सेटिंग्स होती हैं कि ऑफ कर सकते हैं नमलॉक की का जो स्टेटस है। आप जब आप चाहते हैं कि जॉज स्टार्ट हो तो ये स्टेटस कैसा होना चाहिए, नमपैड ऑन होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। तो जॉज के स्टार्ट होने के साथ बाय डिफॉल्ट नमपैड ऑफ रह जाता है, ताकि आप जो उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं जॉज के साथ में उनका यूज कर सकें। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ये ऑन रहे हर टाइम जब जॉज स्टार्ट हो तो आप इसे ऑन पर सेट कर सकते हैं। यदि आप डू नॉट मॉडिफाई ये रेडियो बटन चेक रखते हैं तो जो करंट स्टेटस है आपके नमलॉक का वही वो लेगा, जॉज लेगा, अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं होगा। देखिए जैसे कि अभी ऑफ पर सेट किया हुआ है। Initial state of numlock key turn off at startup radio button check. टर्न ऑफ एट स्टार्टअप रेडियो बटन चेक। और इसके अलावा Initial state of numlock key turn on at startup radio button check. 2 of 3. इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन Initial state of numlock key do not modify radio button checked. 3 of 3. ये स्टेटस को जैसे का तैसा बना रहने देगा। यदि आपने ऑन रखा हुआ है तो ऑन ही रहेगा, ऑफ है तो ऑफ ही रहेगा, डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है वो ले लेगा। तो अभी हम ऑफ रखते हैं इसे। Initial state of numlock key turn off at startup radio button checked. 1 of 3. To change the selection press up or down arrow. Alt plus. ये सेटिंग इस तरह से हो जाएगी। और अब चलते हैं, हम टैब की प्रेस करते हैं आगे। Tab back button to activate press space bar. Alt plus B. नेक्स्ट बटन हम चलेंगे, लेकिन नेक्स्ट बटन पर Tab next button to act. नेक्स्ट बटन आ गया है। इस नेक्स्ट बटन को हिट करने से पहले दोस्तों बारी है एक और छोटे से ब्रेक की, और इस छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर मिलूंगा यही इसी शो पर जिसका नाम है टेक सिटी। तो बने रहिए, सुनते रहिए अपने दोस्त आज शाम के साथ, आपका अपना शो टेक सिटी। मैं लौट कर आता हूँ इस छोटी सी ब्रेक के बाद। You are listening to Radio Udan, Radio Udan, Radio Udan, a flight of light. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ, अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के माध्यम से शुभ समाचार। अंकित कपूर, संदीप अरोड़ा, विनय खुराना का शानदार प्रयास तो दिलों को मिलाने का। तो आइए रजिस्टर कीजिए और पाइए मनचाहा हमसफर। ज्यादा जानकारी के लिए आप रजिस्टर करें www.disablesari.com पर। आप कॉल कर सकते हैं 950175100, and you can drop an email to info@disabledmatrimonial.com. You are listening to Radio Udan, Radio Udan, Radio Udan,
a flight of life. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने शो टेक सिटी पर, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्याम और आज बात कर रहा हूं जॉज में स्टार्टअप विजार्ड के बारे में। जॉज स्टार्टअप विजार्ड, इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है एक्चुअली जॉज का जो स्टार्टअप विजार्ड है उसमें हम अभी बात कर रहे हैं वर्बोसिटी सेटिंग्स की। वर्बोसिटी सेटिंग्स, वर्बोसिटी मतलब जॉज के स्पीच, और वर्बोसिटी सेटिंग्स मतलब जॉज के स्पीच पर कंट्रोल। जॉज जो कुछ बोलता है उस पर कंट्रोल करने के लिए एक सेटिंग है, वो है वर्बोसिटी सेटिंग्स। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए, यह है ट्विटर मैसेजेस का, ट्विटर मैसेजेस जो है उसके बारे में है। ट्विटर मैसेजेस अनाउंस कंट्रोल एंड मेन्यू हेल्प। जब आप किसी मेन्यू में जाते हैं तो आपको नेविगेशन टिप्स मिलती हैं, जैसे प्रेस लेफ्ट और राइट एरो, प्रेस अप एंड डाउन एरो। इस तरह से जो नेविगेशन टिप्स मिलती हैं वो होती हैं ट्विटर मैसेजेस। अभी मैंने नोटपैड खोला हुआ है अपने सिस्टम पर, आपको याद होगा हम लोगों ने नोटपैड खोला था, तो हम ऑल टैब से उस नोटपैड में चलते हैं। यहाँ पर अगर मैं मेन्यू की यानी ऑल्ट की प्रेस करूंगा तो आप सुनिएगा नेविगेशन टिप्स किस तरह से प्रोवाइड करता है जॉज। Menu bar, file to navigate, press left or right arrow F. Escape, ये leaving हमें menu bar. ट्विटर मैसेजेस के थ्रू प्रोवाइड होती है। Alt tab, gold wave, alt tab, JAWS startup wizard, JAWS. अब अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हमें इसके लिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें नेविगेट करना होगा। बाय डिफॉल्ट कंट्रोल और मेन्यू यानी डायलॉग बॉक्सेस और मेन्यू दोनों में हमको नेविगेशन की, बाय डिफॉल्ट कंट्रोल और मेन्यू दोनों में हमें नेविगेशन टिप्स प्रोवाइड होती हैं। हम इसे चेंज कर सकते हैं। देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं यहाँ पर। Tutor messages announce custom messages only radio button checked 3 of 3. जो प्रॉम्प्ट मैनेजर के थ्रू हम कस्टम लेबल्स क्रिएट करते हैं, केवल उन्हीं को अगर जॉज से अनाउंस करवाना है तो ये ऑप्शन हमें चेक करके रखना होगा। Tutor messages announce custom messages only radio button checked. कस्टम मैसेजेस, और एक ऑप्शन और Tutor है, messages turn off menu and control help radio button checked 1. यदि आप चाहते हैं कि ना तो डायलॉग बॉक्सेस में प्रोवाइड हो ये टिप्स ना ही मेन्यूज में, तो उसके लिए आपको ऑफ रखना होगा अपना जो ये Tutor messages turn off. ट्विटर मैसेजेस है उसे टर्न ऑफ रखना होगा। नेक्स्ट सेटिंग है Tab, access key, speak all radio button. एक्सेस कीज। आप मेन्यूज में जो एक्सेस कीज का यूज करते हैं, जैसे फाइल मेन्यू के लिए, फाइल मेन्यू में जाने के बाद अलग अलग कमांड्स होती हैं। जैसे मान लीजिए एडिट मेन्यू में है आप, तो Z प्रेस करेंगे अनडू हो जाएगा, X प्रेस करेंगे कट हो जाएगा, C प्रेस करेंगे कॉपी हो जाएगा। इस तरह से जो कीज आप प्रेस करते हैं एडिट मेन्यू में जाने के बाद, तो वो होती हैं एक्सेस कीज। तो ये एक्सेस कीज इस तरह से यूज होती हैं, रिबन्स में भी यूज होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं इनकी अनाउंसमेंट ना हो तो आपको एक्सेस की स्पीक जो है पूरी तरह से ऑफ रखनी होगी। बाय डिफॉल्ट ये ऑल पे होती है, यानी कि मेन्यूज और डायलॉग बॉक्सेस दोनों में एक्सेस कीज अवेलेबल हैं तो उनको अनाउंस किया जाता है। डाउन एरो से प्रेस करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन, Access key, speak menus only radio button checked. मेन्यूज ओनली रेडियो बटन चेक। यदि आप चाहते हैं सिर्फ मेन्यूज में एक्सेस की अनाउंस हो तो उसके लिए आप ये रेडियो बटन चेक कर सकते हैं। Access key, speak dialogues only radio button. यदि आप चाहते हैं डायलॉग बॉक्सेस में केवल एक्सेस कीज जो है जॉज अनाउंस करें तो उसके लिए आप ये ऑप्शन चेक रख सकते हैं। Access key off radio button checked. और आप अगर ऑफ रखना चाहते हैं एक्सेस की तो ऑफ रख सकते हैं। Access key, speak all radio. अभी मैंने डिफॉल्ट सेटिंग पे अपना कर्सर रख दिया है। Tab, verbosity level beginner, highest radio button checked. इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट और हाई। डाउन एरो से देखेंगे, Verbosity level intermediate radio button checked 2 of 3. Advanced lowest radio button checked. इसमें एडवांस होता है, इंटरमीडिएट होता है और बिगिनर होता है। बिगिनर पे सबसे कम चुप रहता है जॉज, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है स्क्रीन पर वो सारी इंफॉर्मेशन जॉज पढ़ता है। इंटरमीडिएट में थोड़ी कम इंफॉर्मेशन शेयर करता है, और एडवांस लेवल जो कि एडवांस लेवल होता है उसमें जॉज बहुत ही कम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं Verbosity level intermediate radio. Verbosity level beginner highest. Verbosity level intermediate radio button checked. 2 of 3. बिगिनर अगर रखता हूँ तो बोलता है कॉपी फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। अभी जैसे कि बोलेगा Alt tab. Untitled dash. Untitled मैं dash अगर no यहाँ कुछ edit. लिखता हूँ, Q. यहाँ पर मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। R-A-O radio U-D A-A-N Usen N selected radio copied selection to clipboard. कॉपीड सिलेक्शन टू क्लिपबोर्ड, इस तरह से बोलता है। अब इसको मैं इंटरमीडिएट कर देता हूँ। JAWS startup verbosity advanced verbosity level intermediate tab graphic verbosity alt N rail settings contracted tab place tab dot tab finish button no window active alt tab untitled dash notepad untitled dash notepad edit JAWS context menu basic stop voice adjustment dot enter new menus voice tab voice 117 right slider 70% 30 20 N no window is active alt tab untitled dash अब मैं फिर से इसे कॉपी करता हूँ। इंटरमीडिएट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। radio selected copied सिर्फ कॉपीड बोला है ये। और अगर मैं सिर्फ कॉपीड बोला है ये, और अगर मैं एडवांस लेवल सिलेक्ट करूंगा तो कॉपी या कॉपी फ्रॉम द क्लिपबोर्ड, इस तरह से JAWS कुछ भी नहीं बोलेगा। जैसे कि देखिए अभी JAWS context menu option sub menu O Z H Z leaving menus JAWS startup with alt N run JAWS alt N use virtual ribbon alt N verbosity setting tab access key tab verbosity level advanced lowest radio button check alt N rail settings shift tab finish but enter अब देखिए ये मैंने untitled dash notepad radio Uden कॉपी किया, radio Uden कुछ भी नहीं बोल रहा है JAWS। तो इस तरह से आप JAWS की ये सेटिंग वर्बोसिटी वाली सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। अभी हम फिर से वर्बोसिटी पे चलते हैं। JAWS context menu H training Z leaving menus JAWS startup wizard dialog speech settings alt N use virtual alt N verbosities tab speak already tab advanced lowest tab all shift इसको मैंने एडवांस किया हुआ है तो मैं इसे बिगिनर पे सेट कर देता हूँ आप एरो से। verbosity level beginner high ये हाईएस्ट लेवल है, verbosity level इसमें सारी इन्फॉर्मेशन अनाउंस होती है JAWS के थ्रू। तो आई थिंक क्लियर हो चुका होगा जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। और अब टैब की प्रेस करेंगे। tab graphic verbosity all graphics radio button checked 3 of 3 ग्राफिक्स एक्चुअली होती हैं, पिक्चर्स होती हैं छोटी छोटी स्क्रीन पर, जैसे आपने देखा होगा। कई बार आपको अनाउंस करता है ग्राफिक 117 या ग्राफिक कुछ नाम भी हो सकता है। तो JAWS जब किसी ग्राफिक को एनकाउंटर करे तो वो उस ग्राफिक को अनाउंस करे, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके साथ शेयर करें, उसके रिगार्डिंग होती है ये सेटिंग। अगर ऑल पे सेट है तो जितने भी ग्राफिक्स JAWS एनकाउंटर करेगा JAWS के द्वारा वे अनाउंस किए जाएंगे, चाहे वे लेबल्ड हो या अनलेबल्ड हो। लेबल्ड ग्राफिक तो JAWS के थ्रू अनाउंस किए ही जाएंगे, लेकिन अनलेबल्ड ग्राफिक्स JAWS के थ्रू ऑटोमेटिकली असाइन किए जाएंगे। तो जो वैल्यू होती है वो नंबर्स में होती है, कुछ इस तरह से, जैसे 98 ग्राफिक 98 ग्राफिक 1990, इस तरह से जो वैल्यू होती है वो JAWS असाइन करता है, तो उसको भी JAWS अनाउंस करेगा। तो ये होती है ऑल सेटिंग्स। डाउन एरो से इसकी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं। graphic verbosity no graphics radio button checked नो ग्राफिक्स, कोई भी ग्राफिक JAWS अनाउंस ना करे उसके लिए होती है सेटिंग। इस पे आप अपना कर्सर रख के आगे बढ़ सकते हैं। डाउन एरो से चेक करेंगे। नेक्स्ट, graphic verbosity label graphics radio button checked जो ग्राफिक आपने लेबल किए हैं, जो कस्टम ग्राफिक्स हैं आपके JAWS से, अगर आप केवल वे ही अनाउंस करवाना चाहते हैं तो इसको आप चेक रख सकते हैं। फिलहाल graphic verbosity label graphics radio button checked 2 of 3 alt plus graphic verbosity all graphics radio button checked 3 of ऑल ग्राफिक्स पे हम कर्सर रखते हैं, जो कि डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है। tab less back button लेफ्ट बैक बटन, tab next greater button नेक्स्ट बटन, इस पे एंटर करते हैं हम और ब्रेल सेटिंग्स शुरू हो जाएंगी। enter rail settings contracted rail translation ये एक पूरी तरह से ब्रेल सेटिंग्स का एरिया है। नॉर्मली ज़्यादातर लोग ब्रेल डिवाइसेस का यूज़ नहीं कर रहे हैं फिलहाल इंडिया में। तो मैं नहीं चाहूँगा कि इस सेटिंग्स को मैं ज़्यादा एलोबरेट करूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप ब्रेल सेटिंग्स यूज़ करते हैं, ब्रेल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, तो आप ज़रूर हमें लिखिएगा, हम उस चीज़ पर भी विशेष ध्यान देंगे और नेक्स्ट टाइम से उस चीज़ को हम ज़्यादा एलोबरेट करेंगे। फिलहाल मैं छोटे छोटे चीज़ें जो है इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, किस तरह से इस डायलॉग बॉक्स में घूमना है। contracted rail translation combo box off 1 of ये कॉम्बो बॉक्स है, इसमें आप अप डाउन एरो की का यूज़ करके कॉम्बो बॉक्स खोल सकते हैं। ऑल्ट डाउन एरो की से एक बार, उसके बाद अप एंड डाउन एरो का यूज़ करके ऑप्शंस को नेविगेट कर सकते हैं। tab rail mode combo box structured
ये भी एक कॉम्बो बॉक्स है ब्रेल मोड का, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। कॉम्बो बॉक्स है ये। Tab. Enable flash messages checkbox checked. Alt plus E. टैप करेंगे। Tab. Enable word wrap checkbox checked. Alt plus W. टैप करेंगे। Tab. Reverse panning buttons checkbox not checked. Alt plus P. टैप करेंगे। Tab. Placement of status cells combo box left 1 of 3. Alt plus S. टैप करेंगे। Tab. Dot firmness left right slider 100%. Alt plus D. टैप की प्रेस करेंगे Tab. Less back button. Alt plus B. और ये फिनिश बटन आ रहा है। Tab. Finish button. और इस पे एंटर करते ही आपकी सेटिंग्स सारी सेव हो जाएंगी। अदरवाइज अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं Tab. तो Cancel button. ये कैंसिल बटन दिया हुआ है, इस पे आप एंटर की प्रेस करके कैंसिल कर सकते हैं। Shift tab. Finish button. फिलहाल मैं फिनिश बटन पे एंटर कर रहा हूँ। Enter. तो इस तरह से दोस्तों जॉज स्टार्टअप विजार्ड यूज हो सकता है। इसके रिगार्डिंग जो सेटिंग्स हैं मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या शो के रिगार्डिंग कोई फीडबैक है, आप mail@radioudan.com पर मुझे लिखिएगा या फिर facebook.com/radioudan हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, वहां जाकर आप हमें अपने फीडबैक्स दीजिएगा, या फिर स्काइप आईडी हमारी रेडियो उड़ान है, वहां पर आके आप हमें अपने फीडबैक शेयर कीजिएगा। डाउनलोड करना चाहते हैं पिछले एपिसोड्स तो आर्काइव रिक्वेस्ट कीजिए www.radioudan.com पर, या फिर यूट्यूब पर हमारे एपिसोड सर्च कीजिए रेडियो उड़ान स्पेस टेक्सिटी के नाम से। तो आज के शो में मेरे यानी कि आरजे शाम की ओर से फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुखातिब होऊंगा अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर, आपके अपने शो टेक्सिटी में एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टेक्सिटी लेकर के। तो दोस्तों सुनते रहिए रेडियो उड़ान और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान का ये नया सफर, और अपने फीडबैक्स जरूर देते रहिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए एक तरह से डोज का काम करते हैं। आपके फीडबैक्स मिलते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से फिर देखिए रेडियो उड़ान के शो पूरी तरह से एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए मेरी ओर से आज के शो में टेक्सिटी पर बस इतना ही। नेक्स्ट शो में फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय, शब खैर, गुड नाइट।